सो दैट आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए जी, सुमित्रानंदन पंत जो है एक पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय वर्षा ऋतु का समय है और पर्वतीय क्षेत्र कैसा लग रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं। ऐसे समय में प्रकृति जो है हर पल हर क्षण अपना रूप परिवर्तित करती हुई दिखती है। ठीक सामने करघनी के समान, ठीक है, करघनी एक आभूषण है, उसके समान जो है विशाल पर्वत, यानी पर्वतों का जो रूपरेखा है वो कैसी है ये बताया गया है। वो क्या है, करघनी के समान जो फैले पर्वत हैं, दूर दूर तक फैले हैं और उन पर्वतों में खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं मानो वे पर्वत की आंख हो, और पर्वत अपनी उन असंख्य हजार आंखों से नीचे तालाब के फैले हुए जल में अपना विशालकाय शरीर को देख रहा है। वास्तव में उसी पर्वत के पास एक विशाल, मतलब उस पर्वत के नीचे तलहटी में एक विशाल तालाब है जिसका जल इतना स्वच्छ और पारदर्शी, पारदर्शी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट है कि उसमें पर्वत का प्रतिबिंब आईने के समान दिख रहा है। आईने में हम अपने आप को एग्जैक्ट देखते हैं ना, एकदम आर पार, जो हम वाक्य में दिख रहे होते हैं आईने में हम वैसे ही दिखते हैं। तो यहाँ पे जो तालाब है उसको आपने देखा होगा ना, आप पहलगाम साइड गए होंगे या जहाँ पे भी गए होंगे, आपने देखा है पानी कितना ट्रांसपेरेंट, क्या क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है ना, तो वो क्रिस्टल क्लियर वाटर में आप अपने आप को निहार सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे पर्वत जो है अपनी आंखों से निहार रहा है अपने आप को पानी में, किस पानी में, तालाब के पानी में, जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट है। अब काव्य सौंदर्य की बात करेंगे बेटा। देखिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। पल पल और बार बार में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है ना। भाषा तो बड़ी सरल नहीं है क्योंकि इसमें संस्कृत शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है, पर इसमें आपने देखा होगा जब मैं आपके साथ व्याख्या कर रही थी तो आपके मन में, मतलब आपके आंखों के सामने चित्रात्मक शैली, यानी चित्र उभर रहे होंगे पक्का पहाड़ के, है ना। फिर जब मैंने करघनी शब्द यूज़ किया, फिर जब मैंने आंखों का शब्द जो हजार आंखें हैं, तो आपके आंखों के सामने एक चित्र है ना बने होंगे। तो यानी इसमें चित्रात्मकता शैली के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य को जीवंत, यानी एकदम जो जीवित लाइवली चीज होती है वैसा चित्रण किया गया है। तो बेटा ये तो था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब देखिए बेटा नेक्स्ट पद्यांश। गिरि का गौरव गाकर झरझर। गिरि मतलब पहाड़, ठीक है, गिरि मतलब पहाड़ पर्वत, है ना। और गौरव क्या होता है, गौरव होता है किसी की अच्छाई, किसी की महिमा का गुणगान करना। गाना आपको पता है, गाकर यानी गाना। और झरझर मतलब बहना, ठीक है, झरने की तरह। मद में, मद होता है अपनी मस्ती में, ठीक है। नस नस उत्तेजित कर। देखिए नस नस यानी हम जैसे नस नस वेन्स, है ना, मतलब एक एक अंग अंग में। उत्तेजित कर यानी जोश से भरे हुए। मोती की लड़ियों से सुंदर। अब ये मैं कठिन शब्द बता रही हूँ। मोती आपको पता है, लड़ियाँ क्या होता है, लड़ियाँ होता है श्रृंखला टाइप, है ना, एक के बाद एक जिसे कहते हैं। झाग, झाग क्या होता है, झाग आपने देखा होगा पानी की झाग भी होती है ना पर्वतों में, जब झरने बहते हैं तो वहाँ से झाग, ऐसा लगता है झाग गिर रही है। और झरते का अर्थ है गिरना, ठीक है। निर्झर यहाँ पे झरना होता है। गिरिवर यानी, गिरि क्या होता है, मैंने अभी ऊपर ही बताया पहाड़, तो गिरिवर हो गया पूरी जो श्रृंखलाएं हैं पर्वतों की। उर होता है हृदय, उर मतलब हृदय। उच्च आकांक्षाओं, उच्च आकांक्षाएं होती हैं ऊंचा उठने की कामना, ऊंचा, उच्च आकांक्षाएं, जब हम किसी कहते हैं कि ये बहुत ऊंची आकांक्षाएं रखना, है ना, तो ऊंची उठने की कामना। और तरुवर होता है बड़े बड़े पेड़, ठीक है, तरुवर। झांकना होता है किसी चीज को देखना, ठीक है। अब नीरव नभ, नीरव का अर्थ यहाँ पे, नीरव नभ, नीरव नभ का अर्थ आपको पता है आकाश, और नीरव यहाँ पे शांत, शांत आकाश। अनिमेष, अनिमेष होता है एक टक किसी को देखना, मतलब बिना पलक झपकाए। अनिमेष आपने पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था इस शब्द का मतलब, पर चलिए, अनिमेष अटल यानी अटल होके देखना, बिल्कुल आंखें झपकाना नहीं, ठीक है। चिंतापुर होता है चिंता में मग्न, किसी गहरी सोच में चिंतित होना या गहरी सोच में डूबना। अब चलिए हम इसका आपको लाइन टू लाइन अर्थ बताएंगे। कहते हैं गिरि का गौरव गाकर झरझर,
मद में नस नस उत्तेजित कर। कवि कहते हैं कि पर यहाँ पे इस पैराग्राफ में बेसिकली झरने की सुंदरता का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि पर्वतों पर बहने वाले झरने की झरझर की आवाज़ जो है उसको सुनकर, पर्वतों में बहने वाले झरने जब बहते हैं तो आपने देखा होगा झरने की आवाज़ होती है, झरझर कर की आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है मानो वे पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं। मतलब झरझर वो जो म्यूजिक बजता है और लगता है कि वो अपने पर्वतों के, अपने आसपास के वो जो झरने हैं वो पर्वतों का गुणगान कर रही हैं, गौरव गा रहा है, ठीक है, गौरव स्तुति गाते हैं जैसे किसी की। उनकी आवाज़ को सुनकर और जब वो नस झरझर करके बहते हैं तो उनकी आवाज़ को सुनकर मतलब इतनी मस्ती, इतनी नस नस में जोश भर जाता है ना। और मन जो है, मन में क्या होता है, उत्साह एवं उमंग भर जाती है, उत्तेजित हो जाते हैं हम, है ना, बड़े खुश हो जाते हैं उनको देख के। फिर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। देखिए पर्वतों पर बहने वाले झाग से भरे झरने जो है ना, झरते हुए जब ऊपर से वो गिरते हैं तो ऐसा लगता है मोतियों की लड़ियों के समान वो लगते हैं पूरे, ऐसा लगता है कि मोतियों की श्रृंखला है, ठीक है, लड़ियां हैं। फिर गिरिवर के उर में, यानी गिरिवर क्या है, पर्वतों के उर यानी हृदय में उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, यानी कि अब यहाँ पे पहाड़ों पर उगे हुए विशाल एवं ऊंचे पेड़ों के मन में ऊंच, अब यहाँ पे जो पहाड़ों में, पहले तो आपको बताया झरनों के बारे में, अब झरनों के बाद बता रहे हैं आपको जो तरुवर हैं, मतलब पहाड़ों में जो पेड़ हैं उनके बारे में। पहाड़ों पर उगे हुए विशाल एवं ऊंचे पेड़ों के मन में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपी हुई हैं। मतलब आकांक्षाएं क्या होता है, ऊंचे उठने की आकांक्षा, है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका ये भी मतलब है कि एक व्यक्ति जो होता है ना, यहाँ पे हमने बताया आपको स्टार्टिंग में कि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो जैसे एक मानव में उच्च आकांक्षाएं, ऊंचे उठने की आकांक्षा होती है, वैसे यहाँ पे मानवीकरण किया गया है। तो बताया गया है कि जो पेड़ भी हैं वो पहाड़ों में जो पेड़ हैं वह भी ऊंचा उठने की आकांक्षा में हैं। यानी वो कैसे ऊंचा उठना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वह शांत होकर आकाश को बिना पलक झपकाए, यानी पेड़ कैसे लग रहे हैं पहाड़ों के पेड़, ऐसा लगता है कि वो बिना पलके झपकाए अटल और कुछ चिंता में डूबे हुए झांक रहे हैं। किसे झांक रहे हैं, आकाश को। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे आकाश के रहस्य को जानना चाहते हैं। यानी कि जो सबसे पहले इस पैराग्राफ में कि जो झरने हैं जब वो झरझर करके बहते हैं तो ऐसा लगता है वो झरने जो हैं पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं, और उनका जो आवाज़ सुन के हमारे नस नस में जोश भरता है, मन में उत्साह और उमंग, स्फूर्ति, है ना, एनर्जी आती है। फिर कहते हैं अब पेड़ों पे जो वो बहने वाले झरने हैं वो मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर दिखते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं कि जो पहाड़ों में पेड़ हैं वो कैसे हैं, विशाल एवं ऊंचे पेड़ों के मन में कैसी ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपी हैं, अर्थात वे शांत आकाश को बिना पलक झपकाए अटल और कुछ चिंता में डूबे हुए झांक रहे हैं। और वो डूबे क्यों हैं चिंता में, ऐसा लगता है कि वो रहस्य, मतलब वो आकाश के रहस्य को जानना चाहते हैं, आकाश में ऊपर उठना चाहते हैं, आकाश को पाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ आकाश को पाना मतलब ऊंची आकांक्षाएं रखना। अब देखिए बेटा संस्कृत शब्दावली का बड़ा ही सुंदर प्रयोग, झरझर, नस नस, उठ उठ में पुनरुक्त प्रकाश का, है ना, और मोती सी जो लड़ियाँ हैं इसमें तरुवर में, इसमें यहाँ पे उपमालंकार का प्रयोग हुआ है। और झरते झाग, झ झ की आवृत्ति हुई है, नीरव नभ, न न की आवृत्ति, अनिमेष अटल में अ की आवृत्ति, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। बेटा आशा करती हूँ कि आपको ये 2 पैराग्राफ समझ आए होंगे। आज हम आपके साथ इतना ही करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।